और अब खबर दिल्ली शराब घोटाला केस की, जिसमें संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। आज संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की कम से कम 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की कस्टडी दी। अब अगले 5 दिन ईडी संजय सिंह से पूछताछ करेगी। टीवी9 भारतवर्ष के पास संजय सिंह की रिमांड कॉपी है, जिसमें ईडी ने संजय सिंह पर लगाए गए आरोपों की डिटेल बताई है। रिमांड कॉपी में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने रिमांड कॉपी में संजय सिंह को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा 2017 से संपर्क में थे और दोनों के कॉल डिटेल हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ईडी ने रिमांड कॉपी में बताया है कि यह पैसा दिनेश अरोड़ा ने अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक इकट्ठा किया था। ईडी ने यह भी कहा कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे, जिनमें से 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी स्टाफ सर्वेश मिश्रा को दिया गया था। हालांकि ईडी की दलीलों का संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी झूठ बोल रही। संजय सिंह की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी दोपहर करीब 3 बजे हुई, लेकिन सुबह से ही आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बना दिया। दिल्ली से लेकर मुंबई और पुणे से लेकर चंडीगढ़ तक आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर थे। सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाएगी, इसका अंदाजा पुलिस को पहले से था, इसीलिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई। दिन भर कैसे धरना प्रदर्शन हंगामा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में, उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है। ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। भाजपा ने सारी कोशिशें कर ली और भाजपा को ये लग रहा है कि अब हम चुनाव जीत नहीं सकते, तो अब उनके पास एक ही रास्ता है कि इस गठबंधन को हम तोड़ नहीं सकते, तो जेल के अंदर डालो। संजय सिंह को रिहा करो। माननीय सांसद संजय सिंह जी का अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, वो स्वयं कह रहे थे अगर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी तो मेरे खिलाफ करें, तो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। जिसको जेल भेजना है भेज लें, क्योंकि उनकी तानाशाही है, लेकिन ये उनका डर दिखाता है कि उनको अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, इंडिया अलायंस से डर लगता है। कुछ मिला नहीं मेरे घर में। अब अगर किसी के कुछ नहीं मिल रहा है तो लंबा तो टटोलेगा ही, जल्दी मिल गया होता जल्दी चले जाते। जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज देश के कई राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स ने रेड की। आपको बताते हैं आज देश में कहां-कहां एजेंसियों ने छापेमारी की। ईडी की एक टीम ने आज पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में खाद्य मंत्री रिथिन घोष के घर छापा मारा। बंगाल में कम से कम 13 जगहों पर रेड की गई। ये छापे मध्यम ग्राम म्यूनिसिपैलिटी में भर्ती घोटाले से जुड़े हैं। रिथिन घोष पर गलत तरीके से सरकारी नौकरी देने का आरोप है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने तमिलनाडु में 40 से ज्यादा लोकेशंस पर छापे मारे। यहां डीएम के सांसद एस जगत रक्षकन के घर और ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह मामला टैक्स चोरी से जुड़ा है। तीसरा राज्य जहां आज इनकम टैक्स की छापेमारी हुई वो तेलंगाना है। आईटी की टीमों ने हैदराबाद में कई ठिकानों पर रेड की। आईटी के अफसरों ने बीआरएस विधायक मंगथी गोपीनाथ के कुकटपल्ली वाले घर की तलाशी ली। कर्नाटक में डीसीसी बैंक के चेयरमैन मंजुनाथ गौड़ा के शिवमोगा वाले घर पर भी ईडी ने छापा मारा।
मंजुनाथ गौड़ा एपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें कर्नाटक के डीएम, सीएम डीके, डिप्टी सीएम या डीके शिव कुमार का करीबी माना जाता है। आयकर विभाग के छापे यूपी के कानपुर में भी पड़े। कानपुर में आईटी की टीमों ने मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। इनमें 15 ठिकाने मध्य प्रदेश में। मयूर ग्रुप वनस्पति तेल, फूड आइटम्स और पैकेजिंग के काम से जुड़ा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी और देश भर में जांच एजेंसियों के एक्शन से विपक्ष को फिर से यह कहने का मौका मिल गया है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं। सरकार की इस कार्रवाई ने इंडिया गठबंधन को फिर से एकजुट होने का मौका भी दे दिया। हालांकि कांग्रेस के हित अभी भी आम आदमी पार्टी से टकरा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस तोल तोल कर बोल रही है। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई से इंडिया गठबंधन की एकजुटता बढ़ जाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हुई, लेकिन हलचल पूरे इंडिया गठबंधन में मची है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को विपक्षी दल इंडिया गठबंधन पर हमले के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। के लोग हैं, इनके खिलाफ आज के सामने कुछ होता नहीं, मिलता नहीं, तो ईडी, सीबीआई ऐसी एजेंसी का गैर इस्तेमाल करके राजनीति में एक तरह की दमन नीति आज इस देश में शुरू हुई है। इंडिया अलायंस के नेता संजय सिंह के परिवार से मिलकर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। बुधवार को आरजेडी सांसद मनोज झा और बीएसपी सांसद दानिश अली संजय सिंह के घर गए थे। आज शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत उनके घर पहुंचे। तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उस सभी को आप ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे आगे की बात कही। उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता से बीजेपी को हराने का मंत्र फूंका। सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता हैं उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार कर लो। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू और बीएसपी के नेता एक सुर में बोले, लेकिन कांग्रेस का रुख सवालों के घेरे में है। पूछा गया कि क्या कांग्रेस इस मामले में चुप्पी साध रही है। इन सवालों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मोहनखेड़ा में आज रैली की। वहां उन्होंने संजय सिंह का नाम लिए बिना ईडी की कार्रवाई पर तीखे प्रश्न किए। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? वैसे प्रियंका की तरह पहले भी कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब तक चुप हैं। इसकी कुछ वजह है। कांग्रेस की दिल्ली यूनिट आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर रही है। दिल्ली कांग्रेस ने शराब घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया था। शराब घोटाले के तार तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी जुड़े हैं, जिसे कांग्रेस ने तेलंगाना में मुद्दा बनाया है। पंजाब में कांग्रेस के नेता सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से कांग्रेस और आप के रिश्तों में खटास बढ़ी है। इन वजहों के बावजूद कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी के बयान के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। वैसे भी इंडिया अलायंस के दूसरे दल जिस तरह खुलकर आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए हैं, इससे कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है। कांग्रेस के सामने गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी भी है। वैसे ईडी का एक्शन बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले हमने इसी शो में बताया था कि एक्टर रणबीर कपूर को महादेव बेटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। रणबीर को 6 अक्टूबर यानी कल ईडी के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी। अब इसी से जुड़ी अगली और बड़ी खबर यह है कि इसी केस में ईडी के रेडार पर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी आ गए। ईडी ने उनके साथ साथ एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को भी समन भेजा। उनसे भी पूछताछ हो सकती है।